नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से नंदिता मिश्रा जी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत-बहुत प्रणाम। नंदिता जी, पहलगाम घटना पर देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा है, मतलब एयर बेस बंद किया है, पानी बंद किया है, आई मीन बिजनेस सारा बंद किया, ट्रेड भी बंद किया है ना, बिल्कुल एकदम से जिसे कहते हैं ना हुक्का पानी बंद किया है। तो इस समय पाकिस्तान के साथ हुक्का पानी बंद किया है, लेकिन हमारे देश के सो कॉल्ड मसीहा, जो खुद को मसीहा कहलवाना पसंद करते हैं, दर्द से बड़ा छटपटा रहे हैं। किसी का बीपी हाई हो रहा है, पगड़ी उतर गई है, तो कोई मोदी जी को कोसते कोसते, रियली आई एम टेलिंग यू, मतलब वो शायर हो गया। आगे हम बात करेंगे उस पे। लेकिन नंदिता जी, मैं सच कहूँ ना, मतलब लोग जो है बड़े बेशर्म, आई एम सॉरी टू से। और उससे भी बेशर्म मीडिया का एक सेक्शन है जो सही को नहीं दिखा रहा, और जो मतलब कहना चाहिए कि इररेलेवेंट चीजें हैं उनको दिखाते हैं। वैसे आप बताइए कि मोदी जी ने क्या गलत किया, उनका पानी रोक करके, सिंधु जल जो समझौता है उसको रद्द करके। इसमें राकेश टिकैत को बहुत समस्या आ गई है ना। और सोचने की बात यह है कि जब उन्होंने मोदी जी का विरोध किया है ना, तो उसके खिलाफ जब एक पंचायत होती है, उसमें जाने की जरूरत क्या थी? और सबसे पहले बात तो यह है कि ना तो पंचायत होती, ना विरोध होता, ना पंचायत होती, ना फिर इन्हें अपनी पगड़ी संभालनी पड़ती, है ना। क्या कहते हो आप? मनविंदर जी, एक बड़ा कार्टून नेटवर्क मुझे लगता है वो चल रहा है, और एक कार्टून का एक कैरेक्टर है जो आकर के अपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और कह रहा है कि मेरी पगड़ी जो है वो उछल गई थी। ये पगड़ी नहीं उछली थी, क्योंकि उस बेल्ट में जहाँ पे रहता है वह पगड़ी नहीं पहनी जाती है। ये पगड़ी सिर्फ अपने सर के ऊपर रखते हैं। और अभी बैक द कैमरा, मेरी बिहाइंड द कैमरा मेरी आपसे बात हो रही थी, क्योंकि आपने इनके फादर को भी कवर किया है कई सालों तक। तो आपने मुझे बताया कि इनके फादर जो है वो रियल में, जिसको कहते हैं, वॉज अ थरो जेंटलमैन, और वो टोपी पहनते थे। और इन्होंने पगड़ी क्यों पहननी शुरू कर दी? क्यों? क्योंकि इनको ये दिखाना था कि भाई मैं सरदार हूँ। और कभी कभी ये जो है अपने आप को दिखाने के लिए कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरदार एग्जैक्टली है, जाट है, क्या है। इसलिए मैंने बोला ना, कार्टून नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, और ये अपनी ना जमीन खोज रहे हैं। ये इनकी जो जमीन इनके पैरों के नीचे से खिसक गई है, खिसका ली गई है, वो खोज रहे हैं। आगे बात करते हैं मनविंदर जी, उससे पहले जरा इनका एक वीडियो दिखा दीजिए जो इनकी पगड़ी देखी कैसे जी उछली थी। जी। ये एक्चुअली वो विरोध में जो रैली हुई थी, अब कोई पूछे कि ये वहां क्या करने गए थे। अपने ही विरोध की रैली में पहुंच गए थे, अपने विरोध कराने के लिए। तो ये था, मतलब पगड़ी कैसे उतरी, किसने उतारी? किसी ने पगड़ी इनकी उतारी या उछाली नहीं है। दैट वाज बाय चांस, है ना। कितनी भीड़ है, लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली। मान लेते हैं, क्योंकि कोई शख्स आया है सामने जिसने कहा है कि उससे गलती हो, तो उसको भी मान लेते हैं। लेकिन क्या है ये सारा मामला? क्यों इतनी राजनीति हो रही है? राजनीति कुछ नहीं हो रही है मनविंदर जी, ये एक्चुअली ना अपनी जमीन खोजने के चक्कर में भूल गए हैं
कि ये भारत सरकार के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इनका अभी एक वीडियो सामने आया था, वो काफ़ी बेकार सा लंबा सा वीडियो है, उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका जो एक नटशेल में अगर मैं बात करती हूँ, तो उनका सिंपल से ये कहना था कि ये कश्मीर गए थे, लद्दाख गए थे, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं और वहाँ पे जो है वहाँ के टूरिज़्म जो है ख़त्म हो रहा है। मतलब आपने बात की, आप 2 तरीके की बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ था वहाँ पे, वो उन लोगों ने नहीं, आपने क्लीन चिट दिया है उन लोगों को जिन्होंने आकर के एक हिंदू जेनोसाइड वहाँ पे किया है। सिर्फ ये पूछा है कि आप कौन हैं और उसके बाद में शूट कर दिया था। ये पूछने पर कि आपको कलमा पढ़ना आता है, आपने कहा हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है। ये उन लोगों को ये बचा रहे हैं, उनको एक क्लीन चिट दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। और उसके बाद में इनको ये भी चिंता हो रही है कि वहाँ की टूरिज्म खत्म हो रहा है। अरे जब वहाँ की जो कश्मीर की जो जनता है, वो अभी तक जो है सिर्फ पत्थरबाजी करती थी, 500-500 रुपए लेकर के उनके बच्चों को बिगाड़ा जाता था। आज वो कश्मीर जो है डेवलप कर रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता चला जा रहा है, टूरिज्म बड़े लोगों की वहाँ पे, मतलब मूवी थिएटर बन गया। कभी किसी ने सोचा था कश्मीर में कोई मूवी थिएटर बनेगा? लोग वहाँ पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, और वहाँ पे पैसा आ रहा है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके की कि अब जो इंडस रिवर की जो ट्रीटी है, जो इंडस वाटर की जो ट्रीटी है, जो 1960 में जो साइन की गई थी, उसको अगर ब्रेक कर दिया गया है, इनका क्या कहना है? इनका ये मतलब हो जाता है ना सीधे, आप पाकिस्तान पे आप अटैक करो, आप अटैक करो। और राजनाथ सिंह जी ने अभी एक उनका स्पीच आया था, उन्होंने बोला है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो हम डिसाइड करेंगे, और हमने अपनी सेना को फ्री हैंड देके रखा हुआ है। तो इन जैसे जो लोग होते हैं ना मनविंदर जी, ये ना एक्चुअली राहुल गांधी के साथ भी आना चाह रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं अखिलेश यादव के साथ में भी। एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने बोला था कि हमने तो पूरी की पूरी पिच तैयार करके दे दी थी अखिलेश यादव को 2024 की। अब अखिलेश यादव उसके ऊपर आकर बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें? ये कोशिश कर रहे हैं 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है, उस पे ही पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव के जो एक जो दूसरे वाले जो उनके दो कहते हैं ना, 2 लड़कों की जोड़ी, दूसरी जोड़ी उनकी राहुल गांधी की है। और ये बोलने में ना ये भूल जा रहे हैं मनविंदर जी कि ये देश के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। इसमें देश में जिस तरीके से एक एकता आ गई है, देश का जो इमोशन है, देश का इस समय जो कहना है कि भाई हम ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया, एक्शन लिया जा रहा है, उसके ऊपर ही उसके अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं। जी मनविंदर जी। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। ये बातें क्या कर रहे हैं? ये बातें नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये धमकियां दे रहे हैं। मतलब इतनी हिम्मत हो जाए कि मंचों से ये कहे कि धरती लाल हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब वो भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस बिल्कुल तरीके दिखाइए, की बातें ये कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा, अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दिया बात। ये आपने सुना इन्होंने क्या बोला है? धरती लाल हो जाएगी, है ना? मैं एक बार फिर से इसको बैक करके सुनवाती हूँ। देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा, अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दिया बात। ये धमकी नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे। मैं पूरा वीडियो ही दिखा देती हूँ दर्शकों को, पूरा वीडियो दिखा देती हूँ। पूरा दिखाई, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई? और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई।
आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दर्द वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अब ये यहाँ पर लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना मनविंदर जी, आगे और सुन लेते हैं जी। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। ये दिखाना चाह रहे हैं जी, इनके एक इशारे पे बहुत कुछ हो सकता है, isn't it? क्या कहते हो मनविंदर जी? ये जहाँ पे बोल रहे हैं है ना, यहाँ पे अखिलेश यादव की पार्टी के इकरा हसन और हरिंदर मलिक भी हैं। मैं जरूर नाम लूंगी, मैं नेम एंड शेम करूंगी अखिलेश यादव का भी और इकरा हसन का और हरिंदर मलिक का भी। ये लोग वहां पे गए हैं और यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने ये भी कहा था सिर्फ हमको 10 फुट आप दे दीजिए, हम धरती लाल कर देंगे। किसके खून से धरती लाल करेंगे ये? एक छोटा ओवैसी है, छोटा ओवैसी जो कहते हैं 15 मिनट में हम जो है हमको हाथ हमको छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। और ये उनसे भी आगे बढ़कर 5 फुट माइनस करके 10 फुट ये मांग रहे हैं। किसके खून से धरती लाल करें? इनको अगर ले जा करके आप बॉर्डर पे खड़ा बस कर दीजिए, इनको बस आप कह दीजिए कि तुम बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, मैं आपको गारंटी देती हूँ इनकी पैंट गिली हो जाएगी। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं जरूर कहूंगी, ये इनको बॉर्डर पे जाकर के आप एकदम छोड़ दीजिए, इनसे कुछ भी मत बोलिए कि सामने दुश्मन है या नहीं है, इनकी पैंट गिली हो जाएगी। ये धरती लाल करने की बात करते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का ये खाते हैं, उसी देश के लोगों को मारना चाहते हैं, उसी देश के लोगों को ला करके सड़क पर उनके खून से जो है लाल करना चाहते हैं धरती। कौन सा पेंट लेकर के आए हैं? पेंट तो लेकर नहीं है, इनका मतलब पेंट से तो नहीं है ना, इनका पेंट तो ह्यूमन ब्लड से है ना। ये ऐसे लोग हैं ना जो मतलब जोक हैं, ये लोग जोक हैं जो भारत के लोगों का, भारत के संसाधनों का, भारत का खून पी पी के इतने मोटे तगड़े हो गए हैं। और उसके बाद माइक लेकर के इनकी बोलने की इतनी हिम्मत होती है और पीछे से इनके जो सपोर्टर्स हैं, आप आदेश दीजिए। आदेश देंगे तो ये बताइए कि जो भारत की जो पुलिस बैठी है वो क्या चूड़ियां पहन के बैठी है? वो रोकेगी नहीं, वो इनको मना नहीं करेगी। आप आदेश दीजिए। और इनके ऊपर अगर वो जो योगी जी का जो वो है ना, उनका जो तरीका है, वो एक बार बस कह दिया जाए, अपने घर से भाग जाएंगे ये लोग। अगर इनको कहा जाए कि तुमने ये बात ही की या तुम आगे बढ़ करके इस तरीके की हरकत करने जा रहे हो, बुलडोजर अगर तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारा पूरा घर टूटेगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी इन लोगों की। इन्होंने अचानक से पगड़ी कब पहननी शुरू करी? जब शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, करेक्ट। अधिकांश उसमें सरदार थे। अब ये भी वहां जाकर के सरदारों की तरह पगड़ी बांधने लग गए, कभी नीले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी हरे रंग की। और ये पगड़ी बांधते नहीं है, पगड़ी बांधना इज नॉट ए जोक। ये बनी बनाई पगड़ी जो है पैर सिर पे रख लेते हैं, ये पहनते नहीं है, रखी हुई है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। वो मैंने आपसे ऑफ कैमरा बात की थी ना कि इनके जो पिताजी थे बड़े वाले बाबा टिकैत, उनको मैंने कवर किया हुआ है। जब उन्होंने 80s में फर्स्ट अपना आंदोलन शुरू किया था, तो वो कभी पगड़ी नहीं धारण करते थे, वो टोपी पहन के रखते थे। जो आम किसान आपने देखा होगा, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, वो हमेशा कैप पहन के रखते थे और इन सब राजनीतियों से वो बहुत दूर रहते थे। उधर अखिलेश यादव जी जो है वो इनके सपोर्टर बने हुए हैं, उनको बड़ी दया आ रही है इन पे, उनको बड़ी चिंता हो रही है इनकी पगड़ी की। ये देखिए, सवाल पूछने पर किसानों की उछाली जा रही है पगड़ी। भाई पगड़ी किसने उतार दी? हमने तो अभी दर्शकों को पूरा वीडियो दिखाया है। इतनी धक्का मुक्की में कोई भी इंसान जाए, और चूंकि उन्होंने पगड़ी रखी हुई है इसलिए वो उतर गई। अगर उन्होंने पगड़ी पहनी होती, आई मीन टाई की होती, टर्बन को टाई किया जाता है, अब बांधी होती तो वो पगड़ी नहीं गिरती।
अब इसको कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि मुझे पता है कि पगड़ी किस तरीके से बांधी जाती है। और देखिए एक चीज और है नंदिता जी, अखिलेश जी तो बिल्कुल शायर हो गए हैं। धर्मेंद्र जी, शायरी से पहले एक ये जो अभी आपने ट्वीट इनका जो लगाया था उसको तो फिर से लगाइए। मैं इसमें एक जी सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। जी जरूर। देखिए, इस पे इन्होंने बोला है कि दूसरी ओर गेहूं और धान खरीद में करोड़ों का घोटाला कर दिया गया। मेरा ये सवाल है अखिलेश यादव से कि जब वो सत्ता में थे, जब उनकी सरकार थी, गन्ना का जो बकाया था 9,000 करोड़ का था, सही याद वो दिलाया आपने। कहाँ गया? वो कहाँ गया? आप ये इसकी धान और उसकी गेहूं की खरीद में आप कर, अरे एमएसपी मिल रहा है, बीच के बिचौलिए जो है गायब हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अखिलेश यादव चल रहे हैं। 9,000 करोड़ जो गन्ना बकाया था वो कहाँ गया? किसकी जेब में चला गया? वो अखिलेश यादव ने क्यों नहीं दिया? मतलब फादर और सन। अभी बाबा टिकैत की आपने बात की, उनके जो बेटे हैं, उनके बेटों ने क्या रंग दिखाया है, उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं अखिलेश यादव, वो क्या से क्या होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो पब्लिकली अपने फादर को धक्का दिया था। अपने जी उनकी कहानियां छोड़ दीजिए तो विजुअल्स है हमारे सामने, जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज किया था अपने फादर के साथ में। और इनके ये जो टिकैत बाबा के जो दोनों बेटे हैं, ये किस रास्ते पे चल रहे हैं? ये देश के साथ में है या किसानों के साथ में है या पाकिस्तान के साथ में है? ये नहीं, खुद कंफ्यूज है, इनको खुद ही नहीं ये पता तो है। केवल और केवल जिस समय किसान आंदोलनरत होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, या ये कहिए कि ये किसानों को एक्टिव कर देते हैं। अब मनिंदर, किन कोई भी किसानों जी की बात नहीं, किन किसानों की हाँ बात? वो किसान सही जो बात है। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तक आ गए थे, वो किसान हाँ जिन्होंने हमारे लाल किले को अपवित्र किया था, वो किसान जिन्होंने चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उसको जो है चेंज किया था, वो हाँ किसान जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया था, जो बेचारे बंधे हुए थे क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं था कि वो अपना हाथ खोले, वो बेचारे 12-12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे हैं, कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो किसान तो ऐसे नहीं होते हैं। किसान के पास इतना टाइम कहाँ होता है? अभी मैं आज ट्रैवल करके आई हूँ, मैंने देखा था कि इस समय जो है अभी गेहूं की कटाई हुई है और कटाई के बाद में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है। वहां पे जला करके पराली जलाए गए थोड़ा सा करके, और वहां पे नई खेत की नई मिट्टी की तैयारी की गई। किस किसान के पास टाइम है? ये ऐसे किसानों के पास में टाइम है जो सिर्फ राजनीति करते हैं बस। नहीं, एक चीज और है ना नंदिता जी, जो किसान है वो तो खेत में रहता है, उसे पता है बिल्कुल। शाम को अगर वो कुछ लेकर के कमा के नहीं जाएगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये तो भरे एब्सोल्युटली। पेट वाले किसान है। और ये इस समय, जिस समय देश में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन्हीं के परिवारों के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिजन अलग अलग फोर्सेस में है, फिर भी ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इस बेल्ट से एक बड़ा सेगमेंट फोर्सेस में है, सेना में है। और बिल्कुल। जिस समय भर्ती मेले लगते हैं तो मैं कई बार उसको भी कवर करने जाती थी, तो इन्हीं के भाई बंधु उसमें जाते हैं और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये तो सेना को डीमोरलाइज करने वाली बात है। मतलब कोशिश लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेना को डीमोरलाइज कर दे। सेना जो है वो ठीक तरीके से सेना को डिमोरलाइज एक अलग बात है। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बुराई करते करते ये देश के दुश्मन हो गए हैं। किस किस की बात की जाए, मतलब किस किस की बात की जाए। मैं आपको इनका जो ये अखिलेश यादव है, वो तो शायर बन गए हैं, उन्होंने एक कविता कह दी है। अब किस किस पे रोया जाए ना, उनकी कविता देख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पढ़ के सुना भी देते हैं। जी, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, 3 मई का है। लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई है आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। पगड़ी सम्मान की बात आप समझिए नंदिता जी, ये किस सम्मान की बात कर रहे हैं?
सम्मान क्या होता है, हमारा सम्मान क्या है? हमारा सम्मान हमारा देश है इस समय, है ना? तो ये किस सम्मान की बात कर रहे हैं? किसान के ये हक उस के मान की। अभी भी इन्हें किसानों की लड़ाई सूझ रही है इस समय भी, किसान के हक के मान की, न चिंता खेत खलियान की। अरे आप माहौल तो देखिए। आपने अगर ये कहा होता ना कि बांधकर सीमा पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, तब इनकी, मुझे लगता है कि इनकी जो कविता, जो इनकी पंक्तियां हैं, उसमें मुझे कुछ जान लगती। ये तो बात कर रहे हैं राजनीति की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। देश से बड़ा सम्मान क्या होता है? नंदिता जी, आप क्या कहती हैं इनकी कविता पे? कि इनकी जो सत्ता चली गई है ना, और अभी भी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि 27 में वापस आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में इनको खुद पता है कि दिल्ली में बैठने लायक ही नहीं है ये, वो दिल्ली के लिए कटआउट ये नहीं बने हुए हैं। और मैं अगर इनकी स्पीचेस की बात छोड़ दूं जो ये पार्लियामेंट में देते हैं या जो कहते हैं, एक ही सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब ये करते हैं ना मनविंदर जी, आप इनको देखिएगा, ये पढ़ पढ़ के बोलते हैं। मैं हाँ, और आप इनसे फर्रा हाथ में लेके गए होते हैं। हाँ, मैं अच्छा, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बोलने में। मैं और आप तब भी इनसे 10 गुना 50 गुना ज्यादा अच्छे हैं। एक छोटा सा अगर मैं बताती हूँ तो एक छोटी सी पैड लेकर हम बैठते हैं जिसमें सिर्फ नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, पॉइंटर्स अपना लिखते हैं, और ये पूरा एक 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 करके लाइन ही पूरा पढ़ते हैं। आप मतलब ये क्या क्या इंसान है ये बात करती है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री किस तरीके से बने थे सबको पता है। ये डिजर्विंग नहीं थे, फिर भी अपने पिताजी के रहमो करम की वजह से, मैं तो बोलूंगी, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद ये दोबारा इनको वो सत्ता चाहिए। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की ये बुराई कर सके, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को ये नीचा दिखा सके, और ये भूल रहे हैं कि ये सब करने के चक्कर में ये जो है ना, ये और ज्यादा योगी आदित्यनाथ को मजबूत कर रहे हैं, और ज्यादा लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की जब ये बातें करते हैं ना, तो इनका जो एजेंडा है ना वो बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। इन्होंने जो शेरो शायरी की है ना, उसके लिए एक इरशाद मेरी तरफ से, एक 2 शब्द 2 लाइनें इनके लिए। जरूर जरूर इरशाद। उम्र दराज मांग कर लाए थे कुल 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे कुछ 4 दिन, 2 राहुल की चमचागिरी में 2 विपक्ष में कट गए। वाह 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 वाह। गालिब साहब बड़े खुश हो गए होंगे। बट मैं भी कह रही थी राहुल गांधी की 2-3 चमचागिरी में जी। नंदिता, एट सीरियस नोट, जो कुछ भी राकेश टिकैत और उनके भाई ने किया है, ये बहुत ही अफसोसजनक है। और इस समय उनका ये स्टेप, पगड़ी वाला इशू और तमाम जो ये ड्रामे कर रहे हैं, ये मतलब कंडेम करना चाहिए सभी को। एब्सोल्युटली। और लोग समझ रहे हैं मनविंदर जी, लोग समझ रहे हैं। ये कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन इनके सामने आईना जो है ना वो जनता ही लेकर के आती है, और 27 में भी आईना जो है वो जनता ही इनको दिखाएगी। तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने ये सब बातें की ना, अपनी आत्मा को इन्होंने गंदा किया है। वो आत्माएं, वो 26, 27, 28 लोग जो पहलगांव में चले गए हैं, उनके लिए उनकी जो शव है, उनकी जो लाशें हैं, उसके ऊपर ये गिद्ध वाली राजनीति कर रहे हैं ये लोग, और ये अपने को ही गंदा कर रहे हैं। और 27 का जो इलेक्शन होने वाला है ना, उसमें जनता अपने आप इनको आईना दिखा देगी। बिल्कुल सही और बहुत बड़ी बात कही आपने। वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को। तो अभी के लिए इतना ही। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें हमारी चर्चा पसंद आई हो तो नंदिता जी का भी अपना चैनल है द लखनऊ डायलॉग, वहाँ पर जाकर के आप इन्हें ज़रूर सुनिए। और यहाँ तो आप हमारे साथ हैं ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नंदिता जी का द लखनऊ डायलॉग एंड एमबीएन नेटवर्क, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट एंड आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।